एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट का नया चार्ज जारी हो गया है। अगर फ्रेंड आप एक एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी संचालक हैं या फिर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के यूजर्स हैं, आपका अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक में है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड इस वीडियो में आपको एयरटेल पेमेंट बैंक से संबंधित जितने भी चार्ज लगेंगे उस चार्ज के बारे में बताने वाला हूँ और क्या लिमिट रखने वाली है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। आप एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मंथली आप कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, IMPS NEFT कंप्लीट चार्ज के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा APS से आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, SMS चार्ज आपको कितना कटने वाला है, ATM का चार्ज कितना कटने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिएगा। तो चलिए जानते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट अगर आपके पास है फ्रेंड, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है उसमें कौन सी सर्विस में कितना चार्ज देना पड़ता है। तो एक एक करके हम सभी के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड। अगर आपके अकाउंट की KYC हुई है फिर भी, या फिर मिनी KYC है फिर भी, दोनों में आपको कितना चार्ज मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर बात करें अकाउंट ओपनिंग की, जैसा सबको मालूम है कि आपके यहाँ से अकाउंट ओपनिंग जीरो से भी हो जाता है, क्योंकि एयरटेल पे में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट भी है। इसके बाद नीचे बात करेंगे लोड मनी की, इसमें भी 0% चार्ज लगता है। पेमेंट में बात करें, पेमेंट अगर मार्चेंट को करते हैं या फिर वर्चुअल कार्ड से पेमेंट करते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं, फिर रिचार्ज DDS करते हैं, इसमें आपको ये भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। वहीं फ्रेंड अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप से IRCTC का टिकट बुक करते हैं तो 1.8% का आपको टिकट फेयर यानी चार्ज देना पड़ता है। ये जो चार्ज है फ्रेंड, ये बेसिक एग्रीमेंट इन मार्चेंट सब्जेक्ट को रिवीजन के लिए इसे दिया जाता है। इसके बाद अगर ट्रांसफ़र की बात करें तो वैलेट टू वैलेट करते हैं तो आपको एक भी चार्ज नहीं लगता है। अगर आपकी फुल KYC ओनली टू बैंक करते हैं तो आपको 3% अमाउंट का चार्ज यहाँ से देना पड़ता है। इसके बाद फिर यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं वैलेट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में बताया गया है कि अगर आपके यहाँ से वैलेट के यहाँ से मिनी KYC है और यहाँ से अपने वैलेट में ट्रांजेक्शन नहीं किया लास्ट 6 कैलेंडर मंथ में, तो आपको 20 रुपये का मेंटेनेंस चार्ज यहाँ से देना पड़ेगा। इसके अलावा बताया गया है कि अगर यहाँ से वैलेट बैलेंस इज लेस देन यहाँ से मेंटेनेंस चार्ज, यानी आपके जो वैलेट का बैलेंस है वो मेंटेनेंस चार्ज अगर लेस देना है तो यहाँ से आपको चार्ज भी देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ से देख सकते हैं इसके चार्ज के बारे में और बताया गया है। अधिक जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से @airtelpayment.me यहाँ से जाकर अपनी यहाँ से कोई भी सहायता चाहिए तो आप ले सकते हैं। नीचे आएंगे फिर तो सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में चार्ज बताया गया है, जिनमें देख सकते हैं सबसे पहले फीस एंड चार्ज की बात करें तो 50 रुपये चार्ज लगेगा, क्योंकि ये FCI चार्ज लगने लगता है। अकाउंट फैसिलिटी चार्ज जो भी रहता है उसको आपको यहाँ से देना पड़ेगा। कैश डिपॉजिट या फिर कोई कैश लोन इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल ऐप से अगर आप करते हैं तो ये आपका फ्री रहता है। इसके अलावा यहाँ से बात कर सकते हैं कैश डिपॉजिट लोड मनी बैंकिंग पॉइंट में जाते हैं तो फॉर अमाउंट अगर 0 से आप 25 रुपये 25,000 तक का करते हैं तो फ्री रहता है। 25,000 से 50,000 तक में 0.5% का आपको चार्ज देना पड़ता है। ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट बिहाइंड द यहाँ से 50,000 करते हैं तो 0.75% का आपको डिपॉजिट अमाउंट का आपको यहाँ से चार्ज देना पड़ेगा। कैश विड्रॉल की बात करें तो 0 से 10,000 तक का फ्री रहता है। 10,000 से ज़्यादा करेंगे 0.65% का विड्रॉल अमाउंट को यहाँ से चार्ज देना पड़ता है। अगर फ्रेंड कार्डलेस कैश विड्रॉल करते हैं या फिर IMT करते हैं तो यहाँ से सेल्फ विड्रॉल एंड सेंड मनी अदर टू फ्री, ये सब फ्री चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा यहाँ से बात करें कैश विड्रॉल via APS तो 2 ट्रांजेक्शन, जिनमें 10 ट्रांजेक्शन मंथ में दिया जाता है। 50,000 की आपको यहाँ से लिमिट रहती है। विच एवर आप यहाँ से मिनिमम करेंगे यानी फिर 10,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं मैक्सिमम यहाँ से हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें पेमेंट फॉर IRCTC ट्रेन का, जैसा मैंने आपको बताया भी वैलेट में कि 1.8% का आपको टिकट का चार्ज यहाँ से देना पड़ेगा। फंड ट्रांसफर के बारे में ऐसे नहीं दिखाया गया। इसके अलावा बात करें फिर विदन एयरटेल पेमेंट बैंक इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग या फिर UASD का यूज करके ये सारी चीज़ आप यहाँ से फ्री में से कर सकते हैं। अगर फिर एयरटेल पेमेंट बैंक से अदर बैंक में आप ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, IMPS अगर आप करते हैं तो 1.25% का जितने भी आपका अमाउंट रहेगा उसका आपको यहाँ से चार्ज देना पड़ेगा। फ्रॉम एयरटेल पेमेंट बैंक टू अनदर बैंक NEFT करते हैं फिर तो आपको फ्री रहेगा, जैसे आपको मालूम है कि NEFT ये फ्री करता है। अगर यहाँ से बात करें फिर यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिमिट कितना रहेगा तो मिनिमम कैश डिपॉजिट अमाउंट यहाँ से 10 दिया गया है। मिनिमम कैश विड्रॉल आप यहाँ से अमाउंट 10 कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट फंड ट्रांसफर मोबाइल ऐप से आप 10 कर सकते हैं। मैक्सिमम कैश विड्रॉल पर यहाँ से ट्रांजेक्शन आप 25,000 रुपये तक कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ से बात करें मैक्सिमम सेविंग अकाउंट बैलेंस तो आप 2 लाख रुपए तक का रख सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होने के बाद मैक्सिमम मनी कैन बी द एड यूजिंग डेबिट कार्ड, आप डेबिट कार्ड से 25,000 तक ऐड कर सकते हैं। नंबर आप देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अलाउ पर मंथ आप 10,000 तक का दिया गया है।
यहाँ से फॉर कस्टमर वेयर द कैलकुलेटिव लोन 6 डेज इन ग्रांटेड द 50,000 रुपये, तो यहाँ से 2,000 पर ट्रांजेक्शन आपको नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर टू अदर बैंक 15 रुपये है। फिर यहाँ से इसके बाद ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग मास्टर कार्ड 15 दिया गया है। मैक्सिमम अमाउंट कैन बी एडेड पेन यहाँ से SBI, तो आपको 10,000 रुपये तक कैश कर सकते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड अगर आप सेंड करते हैं SBI से अकाउंट में होल्डर के नाम से, तो आप यहाँ से 10,000 रुपये तक का इसको भी यहाँ से कर सकते हैं। नीचे आएंगे देख सकते हैं बताया गया कि मिनिमम अमाउंट द फर्स्ट कैश डिपॉजिट 50 रुपये, देयर विल द चार्ज आपको 50 रुपये अप्लाइड द फैसिलिटी, जैसे मैंने बताया अकाउंट फैसिलिटी चार्ज आपको यहाँ से देना पड़ेगा। ये भरोसा सेविंग अकाउंट में दिया जाता है फ्रेंड। इसके अलावा यहाँ से देख सकते हैं अकाउंट फैसिलिटी चार्ज के बारे में बताया गया, आप यहाँ से आके रीड कर सकते हैं। अगर आप भरोसा सेविंग अकाउंट यहाँ से बनाना चाहते हैं तो आपको हर महीने अगर आप 500 रुपये मेंटेन करेंगे, जो आपको यहाँ से सेविंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक भरोसा सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ चीज़ें दी गई जहाँ से आप आके इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इनमें बताया गया लिमिट इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र के बारे में, जो कि कार्डलेस अगर विड्रॉल करते हैं तो IMT करते हैं ऐप से सेल्फ विड्रॉल, तो यहाँ से देख सकते हैं 10,000 रुपये तक बताया गया है। मंथली लिमिट 75,000 रुपये है। IMT करते हैं फ्रेंड ऐप सेंड द अनदर, तो आप 10,000 रुपये दिया गया, इसमें भी लिमिट 15,000 रुपये तक दिया गया है। लिमिट दे रिसीवर एंड पे आपको यहाँ से डिपेंड करता है। सेल्फ में बात करें तो 1 लाख है, अदर में 25,000 है। इसके यहाँ से नीचे देखते बजाता है डोमेस्टिक रेमिटेंस के बारे में, तो आप यहाँ से आकर डोमेस्टिक रेमिटेंस को रीड करना चाहे तो रीड कर सकते हैं। इसे आप फ्रेंड प्राप्त कैसे करेंगे, इसके लिए आपको करना क्या है, airtelpaymentbank.in की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ से आएंगे फिर तो सबसे नीचे जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है चार्जेस एवं फीस का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे चार्जेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चार्ज है फ्रेंड जो एयरटेल पेमेंट बैंक में रहते हैं, जितने मनी ट्रांसफ़र मनी लोड करने में कितना लिमिट है, कितना चार्ज लगता है, मैंने कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूँ। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। आपको मैंने कोई सवाल तो अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करें। मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कॉल पर क्लिक करें। अगर हमें पुराने सब्सक्राइब तो आपको पता हो इस चैनल पर डेली यूजफुल वीडियो जिसका आपको पहुंचेगी। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।